ब्राइट वेल की बादशाही में घूमती हुई पहाड़ों और चमकती हुई झीलों के दरमियान बसी हुई एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम रोज था। शहजादी गुलाब के पास एक खास तोहफा था जो जंगल के जानवरों के साथ बातचीत कर सकती थी। एक दिन किले के आसपास के जादुई जंगलों की तलाश के दौरान शहजादी रोज को एक शानदार सुनहरी परिंदा दिखाई दिया जिसके चमकते पंख सूरज की तरह चमक रहे थे। वो परिंदा जख्मी था, इसका बाजू कांटेदार झाड़ी में फंस गया था। शहजादी रोज ने अपने नरम हाथों के साथ परिंदे को उस झाड़ियों में से निकाला और उसके जख्मों पर दवा लगाई और परिंदे से एतमाद और शुक्रगुजारी हासिल की। शहजादी गुलाब की मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार सुनहरी परिंदे ने इंकशाफ किया कि ये कोई आम मखलूक नहीं है बल्कि जंगल का जादुई मुहाफिज है जिसे बहुत पहले एक ताकतवर तोहफा सौंपा गया था जो सल्तनत में खुशहाली और हम आहंगी ला सकता था। लेकिन ये तोहफा एक बुरी जादूगरनी ने चोरी कर लिया था जिसने उसकी ताकत को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। शहजादी ने जब ये बात सुनी तो शहजादी सुनहरी चिड़िया का साथ देने के लिए तैयार हो गई ताकि वो चोरी शुदा तोहफे को बाजियाब करवा सके और दोबारा ज़मीन में तवाज़ुन बहाल करने की जस्तजू का आगाज़ कर सके। ये दावा करते हुए वो इस सफ़र पर निकल पड़े जहां उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन शहजादी गुलाब की हिम्मत और सुनहरी परिंदे के जादू की वजह से वो हर मुश्किल को पीछे छोड़ते गए और आगे बढ़ते रहे। आखिरकार कई दिनों के सफ़र के बाद शहजादी गुलाब और सोने की चिड़िया जादूगरनी की गुफा में पहुंच गए। बहादुरी और चालाकी के साथ उन्होंने इसके बनाए हुए जाल को तोड़ा और जादूगरनी का मुकाबला किया। आखिर में शहजादी गुलाब का खालिस दिल और सोने की चिड़िया की अटल वफादारी गालिब आ गई। उन्होंने चोरी शुदा तोहफा दोबारा हासिल किया और उसकी ताकत का इस्तेमाल जादूगरनी और इसके अंधेरे को बादशाही से हमेशा के लिए दूर करने के लिए किया। ब्राइट वेल में अमन बहाल होने के बाद शहजादी रोज और सुनहरी परिंदे को बहुत ज़्यादा जाना जाने लगा और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सुनहरी परिंदा शहजादी को लेकर आसमानों में भी सैर करवाता और इनकी दोस्ती दिन ब दिन बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई और वो दोनों जानते थे कि वो इस बादशाहत की हिफाजत के लिए हमेशा एक साथ खड़े होंगे जिससे वो दोनों बहुत प्यार करते हैं।